Hello students, welcome back once again. So indefinite integration के हम आखिरी पड़ाव पर है. We are heading towards the last segment of this chapter, indefinite integration. और हमें लास्ट दो फॉर्म्स इसके डिस्कस करनी है और ये दो फॉर्म्स डिस्कस करने के बाद हमारा चैप्टर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हम कंप्लीटली खत्म कर देंगे और फिर एक लेक्चर देंगे, कंप्लीट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे. पार्शियल फ्रैक्शंस की जितनी भी फॉर्म्स हमने डिस्कस की है उस पे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको शायद 4 या 5 फॉर्म्स बताई थी, है ना. और आज दो फॉर्म्स और इम्पोर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं, है ना. इस फॉर्म से ज्यादातर सवाल आते हैं. एक तो ये फॉर्म है और एक नेक्स्ट जो इसके बाद में करवाऊंगा वो, है ना. तो चलिए डिस्कस करते हैं फॉर्म. तो अगर फॉर्म कुछ इस तरीके से है, जब आपको इंटीग्रेशन करना हो किसी इस फॉर्म का, ऊपर हो क्वाड्रेटिक और नीचे हो x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी का क्यूब. अच्छा, ऊपर कुछ भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है, कांस्टेंट फंक्शन भी हो सकता है, बट नीचे पर्टिकुलरली ऐसा हो, एक x माइनस a है और एक x माइनस b का क्यूब है. तो क्योंकि मैं देख सकता हूँ x माइनस b का क्यूब एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है और x माइनस a से जब वो मल्टीप्लाई होगा तो 4 डिग्री का पॉलिनोमियल बनेगा. तो मैंने आपको बताया था जितने डिग्री का पॉलिनोमियल नीचे डिनोमिनेटर में होगा उतने ही आर्बिट्री कांस्टेंट हमें पार्शियल फ्रैक्शन में लेने होंगे. तो 4 डिग्री का पॉलिनोमियल, इसलिए 4 कांस्टेंट लगे हुए हैं यहाँ पर. तो कैसे इसको ब्रेक करेंगे पार्शियली? a अपॉन एक्स माइनस है, फिर b अपॉन एक्स माइनस, c अपॉन एक्स माइनस b का स्क्वायर, d अपॉन एक्स माइनस b का क्यूब. तो ये उसका इस तरीके से इस टाइप के इंटीग्रेशन को पार्शियली इस तरीके से ब्रेक करेंगे और फिर सेपरेट 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 a b c d का वैल्यू निकालेंगे और सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेट कर देंगे. तो चलिए एक क्वेश्चन के मीडियम से इसको समझते हैं. तो मान लीजिए मुझे इंटीग्रेशन करना है. आप खुद भी एग्जाम्पल बना सकते हैं, जैसे कि मैं अभी देखो किताब से देखकर नहीं, मैं खुद एग्जाम्पल जनरेट कर रहा हूँ. तो मान लीजिए मुझे करना है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4 का क्यूब. इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है. ठीक है. सो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4 का क्यूब इज इक्वल्स टू a अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 4 प्लस c अपॉन एक्स माइनस 4 का स्क्वायर प्लस b अपॉन एक्स माइनस 4 का क्यूब. अब मैं इसको सॉल्व कर लूंगा तो एलसीएम आ जाएगा. क्या आ जाएगा एलसीएम? एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 4 का क्यूब. तो a से क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा? a से मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स माइनस 4 का क्यूब प्लस b से क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा? x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4 का स्क्वायर, क्योंकि नीचे x माइनस 4 मौजूद है, प्लस c से क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा? x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4. चेक कर लीजिए, बेसिक मैथमेटिक्स चल रहा है. और b से क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा? x माइनस 4 का क्यूब तो ऑलरेडी है, तो सिर्फ x प्लस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो ये ऐसा हो जाएगा इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3. ठीक है, इस तरीके से ये दिखेगा, है ना. अब देखिए, मैंने आपको ABCD का वैल्यू निकालना बताया था, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, इसको खोल देते हैं. यहाँ पे सिर्फ दो ही फैक्टर्स हैं, x माइनस 4 और x प्लस 2, है ना. तो एक बार मैं x माइनस 4 को 0 इक्वेट करूंगा और एक बार x प्लस 2 को 0 इक्वेट करूंगा. देखते हैं क्या मिलता है. तो देखिए, अब मैं करने वाला हूं पुट x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. जैसे ही x माइनस 4 को मैं 0 पुट करूंगा तो x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा. अब x माइनस 4 को 0 इक्वेट करके ये पूरा एक्सप्रेशन 0 बन जाएगा, ये पूरा एक्सप्रेशन भी 0 बन जाएगा, ये पूरा एक्सप्रेशन भी 0 बन जाएगा और ये नहीं बनेगा. तो यहाँ पर x की वैल्यू 4 डालूंगा तो 4 प्लस 2 6 हो जाएगा. तो 6d हो जाएगा. 6d इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 4 जा 16, 16 से 16 कैंसल, तो बचा 3. तो d का वैल्यू आ गया मेरे पास 1/2. देखो डायरेक्ट आ गया d का वैल्यू. तो d का वैल्यू मेरे पास 1/2 आ गया. ठीक है. अब मैं x प्लस 2 को 0 करूंगा तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 का मतलब है x इज इक्वल टू माइनस 2.
जैसे ही मैं x प्लस 2 को 0 करूंगा तो ये एक्सप्रेशन पूरा 0 बन जाएगा, ये एक्सप्रेशन पूरा 0 बन जाएगा और ये एक्सप्रेशन भी 0 बन जाएगा, ये नहीं बनेगा, है ना। तो यहां पे मैं -2 डालूंगा। So -2 -4 -2 -4 is -6 and -6 का क्यूब is -216। तो आया -216a is equals to, है ना, is equals to, देखिए -2 जब मैं यहां डालूंगा तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, एंड -2 into -4 is +8 +3। चेक करिए, यही आएगा, -2 डालना है ना हमने, तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ पे -2 into -4 +8 हो जाएगा, 4 + 8 + 3 15 हो जाएगा, है ना। अब 15 और 216 3 की टेबल में कटेंगे तो ये हो जाएगा -72 और ये हो जाएगा 5। सो ए का वैल्यू क्या आ गया, -5/72 आ गया। चेक करिए। सो हमें ए और डी तो मिल गए, अब बी और सी कैसे निकालेंगे, तो बी और सी को निकालने के लिए इसको अब हमें खोलना होगा, खोल के कोएफिशिएंट कंपेयर करने होंगे, है ना। तो अब इसको खोलना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलिए अब इसको ओपन करते हैं। ए और डी तो मिल गया, बी और सी निकालने के लिए इसको मुझे ओपन करना होगा, तो ओपन करते हैं। चलिए, तो देखिए मैं इसको ओपन करूंगा तो ए तो ऐसे ही रहेगा, a माइनस बी का क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, तो -12x इंटू a माइनस बी, तो -12x स्क्वायर प्लस 48, ये हो जाएगा, है ना। इसको खोलेंगे ना, a माइनस बी का होल क्यूब फॉर्मूला लगाएंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, तो -12x इंटू x माइनस 4, तो -12x स्क्वायर प्लस 48x, है ना, ऐसा हो जाएगा। प्लस इसको खोलेंगे तो क्या होगा, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4 का स्क्वायर, यहाँ साइड में कर देता हूँ, x माइनस 4 का स्क्वायर तो होगा x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x, चेक करिए यही होगा, और इंटू एक्स प्लस 2, है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस 16x माइनस 16x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 32 माइनस 16x, चेक करिए, है ना। तो 16x से 16x कैंसिल हो जाएगा, है ना। ओके, सो मेरे पास बचेगा एक्स क्यूब माइनस 16x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इज 14x स्क्वायर नेगेटिव का, एंड प्लस 32, चेक करिए यही आएगा, देख लीजिए वापस, x माइनस 4 का स्क्वायर ये होता है ना, और इंटू एक्स प्लस 2, तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा एक्स क्यूब 16x माइनस 8x, एक्स क्यूब प्लस 16x माइनस 8x स्क्वायर आएगा, सॉरी यहाँ पर माइनस 8x स्क्वायर आएगा, एक्स क्यूब प्लस 16x माइनस 8x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 32 माइनस 16x। सो हमारे पास अब कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब हो गया प्लस 16x हो गया माइनस 8x स्क्वायर हो गया, हाँ सही है, तो 16x से 16x कैंसिल हो गया, माइनस 8x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर विल बिकम माइनस 6x स्क्वायर, ये होगा, तो एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 32, ये हो गई इसकी कैलकुलेशन, ठीक है। अब सी के अलॉन्ग सॉल्व करते हैं, तो प्लस सी इंटू एक्स क्यूब सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, है ना, माइनस 8, ये होगा, चेक करिए। और d के अलॉन्ग सॉल्व करेंगे तो d तो वही है, तो प्लस b इंटू एक्स प्लस 2, है ना, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए, अब देखिएगा यहाँ एक्स क्यूब है, सॉरी b के साथ एक्स क्यूब है ना। अब देखिए, यहां देखिए लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में एक्स क्यूब का कोई भी टर्म नहीं,
तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0x3? अरे कोई टर्म ही नहीं है यहाँ पे x3 का, तो 0x3 लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर राइट हैंड साइड में देखिए x3 का कौन सा टर्म है, एक तो होगा a इंटू x3, एक है b इंटू x3, है ना। c के लिए कोई x3 नहीं है, d के लिए कोई x3 नहीं है, तो जब मैं इसको खोलूंगा तो x3 कॉमन आ जाएगा और लिख सकता हूँ a प्लस b, और यहाँ पर x3 का कोएफिशिएंट क्या है, 0। तो देखिए ax3 bx3 cx² dx, यहाँ पे x3 का कोई टर्म नहीं, यहाँ पे भी टर्म नहीं, तो क्या लिख सकता हूं मैं इधर a प्लस b इज इक्वल टू 0। चेक करो, लिख सकते हैं क्या? ये देखो, इसको जब मैं खोलूंगा तो क्यूब का टर्म, सो -12 पे -6b प्लस c इज इक्वल टू 1। a का वैल्यू क्या है, -5/72। तो -5/72 को जब मैं -12 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो कितना आ जाएगा, 60/72। चेक कर लीजिए, है ना। फिर -6b है, b है 5/72, तो 5/72 को 6 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो कितना आएगा, -30/72 प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 60/72 माइनस 30/72 इज 20/72 प्लस ये यहाँ पे 1 है, c इज इक्वल टू 1। c का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 माइनस 30/72, तो कितना आ गया c का वैल्यू, 72 में से 30 गया तो 42 बचा, तो c का वैल्यू कितना आ गया, 42/72। चेक करिए, बिल्कुल यही आएगा, c का वैल्यू हो जाएगा मेरा 42/72। दोनों 6 की सॉरी हाँ दोनों 6 की टेबल में जाते हैं, है ना। 6 7 जा 6 12 जा, तो 7/12 हो गया। c का वैल्यू आ गया मेरे पास 7/12। देखिए a b c d चारों वैल्यूज मिल चुकी है हमें। अब ये चारों वैल्यूज हमें यहाँ रखनी है और सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेट कर देना है। सॉरी यहाँ रखनी है, सवाल ये है हमारा, a b c d चारों वैल्यूज निकाल चुके हो, यहाँ वैल्यूज रखो, इंटीग्रेट कर देंगे, हमारा आंसर तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चारों वैल्यूज रख देते हैं, मैं बता देता हूँ आपको। हालांकि आपके लिए आसान हो गया है, जो मेन टास्क है वो एबीसीडी का वैल्यू निकालना ही है। एबीसीडी का एक बार आप वैल्यू निकाल दोगे ना, पहले तो देखो जो वैल्यूज डायरेक्ट फैक्टर्स को 0 इक्वेट करके निकाल रही है वो तो तुरंत निकल जाएगी, और जो वैल्यूज मिसिंग है वो कैसे निकालनी है, कोएफिशिएंट कंपेयर करके निकालनी है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर a और d की वैल्यू को सीधे x-4 और x+2 को 0 इक्वेट करके निकाल देंगे, क्योंकि यहाँ दो फैक्टर्स मौजूद थे, x-4 एंड x+2, तो इनकी वैल्यू डायरेक्ट मिल गई। और b और c की वैल्यू निकालने के लिए मैंने इसको खोला और कंपेयर का कोएफिशिएंट किया, उससे मुझे b और c की वैल्यू मिल गई। अब a b c d चारों वैल्यूज मिल चुकी है, यहाँ पे रख देंगे, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, dx लिखेंगे और सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेट कर देंगे ना, साइन लगाएंगे, dx लिखेंगे। अब a का वैल्यू क्या आया मेरे पास, a का वैल्यू आया मेरे पास -5/72, तो लिख देता हूँ, पहले डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो -5/72 बाहर हो जाएगा, 1/x+2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod x+2 प्लस b का वैल्यू क्या आया 5/72, तो प्लस 5/72 1/x-4 का इंटीग्रेशन log mod x-4, है ना। c का वैल्यू क्या है मेरे पास, c का वैल्यू 7/12, तो प्लस 7/12 1/x-4 के स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, लीनियर के स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, मैंने आपको बताया था 1/ax प्लस b की पावर n को बिल्कुल हम ax प्लस, जैसे हम x की पावर n को लिख सकते हैं, तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा x-4 की पावर -2, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -2 प्लस 1/-2 प्लस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा x-4 की पावर -1/-1, तो ये साइन माइनस माइनस हो जाएगा इंटू 1/x-4 हो जाएगा। x की पावर x-4 की पावर -1 को नीचे ले जाके ऐसा लिख सकते हैं, और ये नेगेटिव साइन आ जाएगा, है ना। ओके, सिमिलरली x-4 के क्यूब का इंटीग्रेशन, उससे पहले d का वैल्यू कितना है, हाफ, तो प्लस हाफ लिख देंगे, और 1/x-4 का क्यूब यानी x-4 की पावर -3 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -3 + 1/-3 + 1,
तो ये हो जाएगा x माइनस 4 की पावर माइनस 2, नीचे जाके स्क्वायर हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, -2। -2 का मतलब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -1/4 इंटू 1/x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट, ये हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, -7/12 इंटू 1/x माइनस 4 -1/4 इंटू x माइनस 4 का स्क्वायर, ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। चेक कर लीजिए, बहुत ही आसान है। बेसिकली ABCD का वैल्यू निकालना ही यहाँ पर मेन टास्क है। एक बार ABCD का वैल्यू निकल जाता है तो क्वेश्चन विल बिकम वेरी इजी, है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट फॉर्म बताऊंगा। नेक्स्ट फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें भी सवाल काफी बनते हैं और फिर हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कंप्लीटली खत्म हो जाएगा और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, so next form and the last form of partial fraction. so next form क्या बोलता है कि अगर ऊपर कुछ भी हो, मतलब क्वाड्रेटिक लीनियर कांस्टेंट कुछ भी हो, नीचे हो x माइनस a इंटू क्वाड्रेटिक, ध्यान से देखिए, ऊपर कुछ भी हो क्वाड्रेटिक लीनियर एनीथिंग, नीचे क्या है, नीचे है x माइनस a इंटू व्हाट, इंटू अ क्वाड्रेटिक, और ऐसी क्वाड्रेटिक जिसको आप फैक्टराइज ना कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट चीज, ऐसी क्वाड्रेटिक जो फैक्टराइज ना हो। अच्छा मैं बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एक क्वाड्रेटिक है, ये एक ऐसी क्वाड्रेटिक है जो फैक्टराइज हो जाएगी, इसको मैं x माइनस 2 x माइनस 1 लिख सकता हूँ। चेक कर लीजिए, स्प्लिट द मिडिल टर्म, है ना। बेसिकली अ क्वाड्रेटिक व्हिच कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड, दैट मींस आप मिडिल टर्म को स्प्लिट नहीं कर सकते उसमें, है ना। समझ में आएगा होगा। तो जैसे कि ये फैक्टराइज हो जाती है, ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइज हो जाएगी। लेकिन अगर मान लो कोई एग्जांपल कंसीडर करो ऐसी क्वाड्रेटिक जो फैक्टराइज ना हो, तो x स्क्वायर प्लस 4, है ना, कहां इसको कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 4 को कर सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 4 को नहीं कर सकते। इसी तरीके से x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, है ना, बहुत सारे क्वाड्रेटिक आप तो लगा सकते हो, ऐसी क्वाड्रेटिक जो फैक्टराइज ना हो सके, है ना। तो ऐसी क्वाड्रेटिक जो फैक्टराइज ना हो सके उसके लिए पार्शियल फ्रैक्शन क्या है, तो देखिए आप पहले फॉर्म अगर इस तरीके से है, फॉर्म अगर ऐसा है x माइनस a इंटू x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो उसको हम कैसे ब्रेक करेंगे, a अपॉन x माइनस a प्लस bx प्लस c अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस, है ना। अब क्योंकि देखो ये क्या है, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 डिग्री पॉलिनोमियल आएगा, इसलिए 3 कांस्टेंट लग रहे हैं यहाँ पार्शियली, आप इसको ऐसे ब्रेक कर रहे हैं। यहाँ ध्यान रहे नीचे ऐसी क्वाड्रेटिक होनी चाहिए जो हम फैक्टराइज ना कर सकते, है ना। तो हम ये करेंगे, ठीक है, एक क्वेश्चन के मीडियम से भी इसको समझ लेते हैं। चलिए, बिल्कुल ऊपर क्वाड्रेटिक है, नीचे x प्लस 4 इंटू ऐसी क्वाड्रेटिक जो फैक्टराइज नहीं हो सकती, बिल्कुल ऐसे ही दिख रहा है ना, है ना। आपको बस नीचे देखना है, नीचे क्या फॉर्मेट बन रहा है, ठीक है। तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 9, मतलब नीचे एक क्वाड्रेटिक है जो हम फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम पार्शियली कैसे ब्रेक कर देंगे, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये हटा देता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ a अपॉन x प्लस 1 प्लस bx प्लस c अपॉन x स्क्वायर प्लस 9। चेक करिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब फर्दर आगे सॉल्व करने के लिए a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा प्लस bx प्लस c इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, ठीक है। अब देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 9 को तो 0 में इक्वेट कर नहीं सकता, क्यों नहीं कर सकता, अगर मैं x स्क्वायर प्लस 9 को 0 करूंगा तो x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 9 हो जाएगा, जो कि इम्पॉसिबल होगा, है ना। किसी भी चीज का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो ये चीज को मैं कर ही नहीं सकता। हाँ, मैं x प्लस 1 को जरूर 0 कर सकता हूँ, है ना। तो x प्लस 1 को 0 इक्वेट करते हैं, कुछ ना कुछ वैल्यू तो जल्दी मिल जाएगी। तो पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 1 को मैं 0 इक्वेट करूंगा तो x का वैल्यू -1 होगा, ये पूरा एक्सप्रेशन 0 बन जाएगा। यहाँ पर मैं -1 डालूंगा तो -1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 9 इज 10, तो 10a हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ मैं -1 डालूंगा तो -1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 5 इज 6,
और यहाँ -1 डालूंगा तो माइनस माइनस प्लस, तो 6 + 3 इज 9। चेक करिए, है ना। तो ये हो जाएगा a का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास यहाँ से 9/10। a का वैल्यू क्या आ गया मेरा 9/10। अब b और c का वैल्यू निकालना है तो इसीलिए इसको खोलना पड़ेगा। सो खोल देते हैं। तो ये तो हो जाएगा a × x² + 9 प्लस bx × x bx² प्लस bx प्लस cx प्लस c। अब सारे कोएफिशिएंट देखते हैं। ax² + bx² तो लिख सकता हूँ a + b का x², bx cx में x कॉमन लेकर b + c x, और कांस्टेंट टर्म है 9a + c, 9a + c इज इक्वल्स टू x² - 3x + 5। अब कोएफिशिएंट कंपेयर करिए, x² a + b का वैल्यू 1 है ना, दिख रहा है यहाँ से a + b = 1, b + c = -3 and 9a + c = 5। कंपेयर द कोएफिशिएंट करते हैं, है ना। अब देखिए a का वैल्यू 9/10 है तो b मिल जाएगा आपको यहाँ से, b = हो जाएगा 1 - 9/10 दैट इज 1/10। तो b का वैल्यू आ गया मेरे पास 1/10। a आ गया, b आ गया, c भी आ जाएगा इस ये इक्वेशन से। b का वैल्यू 1/10 है तो c का वैल्यू क्या हो जाएगा -3 - 1/10। तो c का वैल्यू हो जाएगा -3 - 1/10 दैट इज -30 - 1 इज -31। तो c का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास, यहाँ लिख देता हूँ -31/10। चेक करिए c का वैल्यू क्या आ जाएगा -31/10 आ जाएगा। अब a, b एंड c तीनों आ चुके हैं, यहाँ रख देंगे, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे और इंटीग्रेट करेंगे। चलिए करते हैं। सो मैं देख सकता हूँ a, b, c तीनों वैल्यूज में निकाल चुका हूँ। अब मुझे ये वैल्यूज यहाँ पे रखनी है। तो a का वैल्यू 9/10, तो 9/10 into इंटीग्रेशन ऑफ 1/x + 1 dx प्लस bx + c, b का वैल्यू 1/10, तो इंटीग्रेशन ऑफ अलग अलग कर देता हूँ मैं, 1/10 को बाहर करता हूँ, x/x² + 9 dx है ना, और c का वैल्यू -31/10, सो -31/10 into इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + 9 dx। अब बस इसका इंटीग्रेशन करना है। 1/x + 1 का इंटीग्रेशन log mod x + 1। इसका इंटीग्रेशन देखो, नीचे x² का साइन है, ऊपर उसका डिफरेंशिएशन मौजूद है। तो मैं पहले तो ऐसे कर सकता हूँ 1/, इसको लिख सकता हूँ 20, इसको लिख सकता हूँ 2x, और ये हो जाएगा x² + 9 dx। क्यों किया? ये देखो, ये हो गया fx और ये हो गया f'(x). भाई x² + 9 का डिफरेंशिएशन 2x होता है ना, ये सब तो मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन में बताया है ना। तो ये ऐसा हो गया -31/10, ये क्या बन गया 1/x² + a², सब पड़ा हुआ है हमारा, है ना। तो बस आगे ये सॉल्व हो जाएगा। सो आंसर क्या हो जाएगा 9/10 log mod x + 1 प्लस 1/20 f'(x/fx) का इंटीग्रेशन क्या होता है log fx, तो log mod x² + 9 1/x² + a² का इंटीग्रेशन क्या होता है 1/a into tan inverse x/a प्लस कांस्टेंट। ये मेरा आंसर 10 × 3 30 हो जाएगा, है ना। तो 31/30 लिख सकते हो आप इसको।
क्या लिख सकते हैं 31 अपॉन, ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो आई होप आपको ये फॉर्म समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छा एक सवाल और कर लेते हैं इस पे बेस, है ना। मैं आपको टेक्निक बताऊंगा, आगे वो आप प्रोसीड कर सकते हैं। तो देखिए वैसे मैं आपको तरीके बताता हूँ ना। मान लीजिए सवाल आ गया ऐसा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 अपॉन x प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 16, है ना। अच्छा अब यहाँ पे खेल क्या है, यहाँ पे ऐसे दो क्वाड्रेटिक्स हैं। लास्ट वाले क्वेश्चन में तो एक ही क्वाड्रेटिक थी जो फैक्टराइज ना हो सकती थी, यहाँ पे अभी दो क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, जो कि फैक्टराइज नहीं हो सकती। तो इसको पार्शियली कैसे लिखेंगे, देखो ऐसे a अपॉन x प्लस 4 प्लस bx प्लस c अपॉन x स्क्वायर प्लस 9 प्लस dx प्लस e, है ना, ये खेल है अपॉन x स्क्वायर प्लस 16। आई होप समझ में आ रहा होगा। 5 डिग्री की पॉलिनोमियल, इसलिए a b c d e, और ब्रेक कैसे करेंगे ऐसे। अच्छा मान लो अगर यहाँ पर एक और क्वाड्रेटिक वैसे तो होती नहीं, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ। अगर यहाँ x स्क्वायर प्लस 49 होता तो क्या लिख देता मैं gx, नहीं सॉरी fx प्लस g अपॉन x स्क्वायर प्लस 49, इस तरह, है ना। तो ये है पार्शियल। अच्छा अगर यहाँ x प्लस 4 नहीं होता, अच्छा पहले ये सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मान लो सवाल ऐसा होगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 8 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 12, है ना। यहाँ तो x माइनस a है, सिर्फ दो क्वाड्रेटिक है जो कि फैक्टराइज नहीं हो सकती है। तो इसको मैं कैसे करूंगा, इसको मैं डायरेक्टली ऐसे लिखूंगा, 4 डिग्री का पॉलिनोमियल, ये फैक्टराइज नहीं हो सकती, तो ax प्लस b अपॉन x स्क्वायर प्लस 8 प्लस cx प्लस b अपॉन x स्क्वायर प्लस 12। आगे आप समझदार हो, a b c का वैल्यू निकालो, इंटीग्रेट करो, यू विल गेट द आंसर। तो ये था लास्ट फॉर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है, इसमें सवाल अच्छे बनते हैं, बोर्ड में भी आते हैं और जेईई मेन में भी इस टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं। सो आई होप आपको आज के दोनों फॉर्म्स क्लियर हुए होंगे। इस तरीके से हम हमारा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन चैप्टर खत्म कर चुके हैं। अब बस एक लेक्चर या दो लेक्चर्स हम करेंगे, उसमें लास्ट 10 मिनट्स में किस तरीके से सवाल पूछे गए हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पर जेईई मेन में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑफ कोर्स, तो उन पे बेस मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। ध्यान से सारे लेक्चर्स को आप देखिएगा। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के नियर अबाउट हम 20-21 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। सारे लेक्चर्स बिल्कुल अच्छे से देखिएगा, आपको सब चीजें अच्छे से क्लियर होंगी, है ना। राइट फ्रॉम लेक्चर 1 टू द लास्ट लेक्चर। आज का लेक्चर आप बिल्कुल लास्ट लेक्चर कंसिडर कर सकते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, है ना। सारा थ्योरेटिकल पार्ट जो था हमारे सिलेबस में वो हम कवर कर चुके हैं। अब हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। सेफ रहिए, मैक्सिमम टाइम घर पे यूटिलाइज करिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना मत छोड़िए। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन, जितने ज्यादा हो सकते हैं उतने क्वेश्चन करिए, है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।